हेलो बच्चों, सेल पढ़ रहे थे हम लोग जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हम लोगों ने स्टडी किया था। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे थे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत हमारे 4 सेल ऑर्गेनेली आते हैं, जिसको हमने एक ट्रिक से कहा था, याद कर लीजिएगा। वो गर्ल, वो से वॉक्यूल, जी से गोल्गी बॉडी, ईआर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल से आपका लाइसोसोम। जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। उस वीडियो को भी आप देखिए। सेल के ऊपर जितने भी वीडियो अब तक मैंने बनाए हैं, शुरू से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग आज गोल्गी बॉडी देखते हैं। गोल्गी बॉडी के बारे में पहले कुछ जनरल आइडियाज ले लेते हैं। इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई थी और कहाँ पर किया था? पुरकिंजे सेल ऑफ नर्व सेल ऑफ कैट एंड आउल। मतलब नर्व सेल, नर्व में कैट के और आउल के नर्व सेल की पुरकिंजे सेल में सबसे पहले गोल्गी बॉडी को देखा गया था। उन्होंने इसको क्या टर्म दिया था? गोल्गी एपरेटस कहा था। प्लांट में हम गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ओनली ऑर्गेनेली विच शो पोलैरिटी, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाला एक लौता सेल ऑर्गेनेली है जिसमें पोलैरिटी दिखती है। पोलैरिटी का मतलब इसके दो फेस दिखते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस और दूसरे को बोलते हैं कनकेव फेस। जैसे ये हमने सेल बनाया हुआ है, सेल के अंदर ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और सेल के जस्ट बाहर ये हमने क्या दिखाया आपको? गोल्गी बॉडी। अब आप देख रहे हैं इसमें एक ऐसा फेस बना हुआ है और एक ऐसा बना हुआ है। तो फिजिक्स वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कॉन्वेक्स सरफेस दिखा रहा है और ये ऊपर वाला हमें क्या दिखा रहा है? कनकेव दिखा रहा है। जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है, और इसे अंदर को धंसा हुआ होता है तो ये क्या हो जाता है? कॉनकेव हो जाता है, कॉनकेव फेस हो जाता है। तो इस वाले को हम, जो इस तरीके का सरफेस बना हुआ है, इसको हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं, और ये जो अंदर को धंसा हुआ बनाया हुआ है इसको हम कनकेव कह रहे हैं। तो कॉन्वेक्स, कनकेव। कॉन्वेक्स को हम सिस फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बन रहा हुआ फेस है, फॉर्म हो रहा है, और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ हमारा कॉन्वेक्स फेस है। और कनकेव फेस को हम ट्रांस फेस भी कहते हैं, मैच्योर फेस कहते हैं। अगर ये फॉर्मिंग फेस है तो ये मैच्योर होगा, ये बन रहा है और ये मैच्योर हो चुका है। और ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है? सेल के बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा कनकेव फेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, और जो कॉन्वेक्स फेस है वो न्यूक्लियस की तरफ है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कन्वेक्स फेस है ये न्यूक्लियस के नियर है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर है, और कनकेव फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक है और न्यूक्लियस से दूर है। मतलब कुछ इस तरीके का गोल्गी बॉडी होता है, जिसमें ये नीचे वाला जो सरफेस होता है इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है इसको हम कनकेव बोलते हैं। ये न्यूक्लियस की तरफ होगा और ये इसका मुंह किधर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ठीक है। तो और क्या गोल्गी बॉडी का फंक्शन अगर पूछते हैं कि गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइडल हार्मोन का सिंथेसिस करती है, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सब कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। तो अगर हम इसका फंक्शन लिखें तो फंक्शन आप एक जगह पे कहीं नोट कर लेंगे। इसका फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स। जो भी चीजें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना के दे देगा गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, उसको पैक करेगा, और पैक करने के बाद सेल टू सेल पहुंचाएगा। ठीक है, जहां कहीं भी उसका उस प्रोटीन का काम होगा वहां पहुंचेगा। ठीक है। गोल्गी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस, जैसे ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है कि वो रोड पे खड़े हो जाते हैं, किसको इधर जाना है, किसको उधर जाना है, सब बताते हैं ना कि आप इधर रुकिए, उधर वाले निकलेंगे। तो सेम वही काम गोल्गी बॉडी हमारी सेल में करता है। किस प्रोटीन को कहाँ जाना है, किस प्रोटीन को पैक करके इधर भेजना है, किसको उधर भेजना है, इन सारी चीज़ों पे गोल्गी अपरेटस का कंट्रोल होता है, यानी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है ये। और गोल्गी बॉडी के हम अगर इसके पार्ट्स को डिवाइड करें तो हम इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक गोल्गी बॉडी अगर हम बनाए हैं तो ऐसा बनता है कुछ यहाँ कॉर्नर में, और फिर इसमें से ऐसे वैक्यूल्स निकल रहे हैं। तो गोल्गी बॉडी के 3 पार्ट हो गए, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्नी, वेसिकल, ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है सिस्टर्नी, और ये जो कॉर्नर में सिस्टर्नी के कोने में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वेसिकल्स,
और यही वेसिकल जब इसमें प्रोटीन भर जाता है तो इनमें प्रोटीन को पैक करके निकाल दिया जाता है बाहर, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, और गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहलाता है। तो एनसीईआरटी में जितना गोल्गी बॉडी के बारे में दिया गया है उतना हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ही लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।